जय हिंद। देखो, मैं सुमित कुमार नवादा बिहार से। आप सभी को मालूम है, मैं बार बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो G20 का समिट हुआ था उसमें इस चीज़ का वर्णन करते हुए अपने आप को गौरव की अनुभूति महसूस, कह सकते हो गर्व की अनुभूति महसूस करता हूँ। गौरव का कह सकते हो ना कि वो पल हमें हमेशा हमारी आँखों को कौंधता है और गौरवान्वित करता है कि कैसे प्रेसिडेंट जो है हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके नेतृत्व में जब G20 के डेलीगेशंस और नेताओं को रात्रि भोज पे बुलाया गया तो उस रात्रि भोज के पीछे जो है जहां प्रधानमंत्री सबका स्वागत कर रहे थे, जहां राष्ट्रपति सब अतिथियों का स्वागत और सत्कार कर रहे थे, वहां जो है नालंदा खंडर की तस्वीरें लगी हुई थी। वो क्षण हमारा जो है सीना चौड़ा कर देता है। वाह, बिहार की गौरवशाली इतिहास का जो है वहाँ झलक दिखाई देता है। अब सबसे बड़ी बात है कि नालंदा एक विश्वविद्यालय था। उस कालखंड में सबसे बड़ा विश्व के विद्यार्थी वहाँ पढ़ने आते थे। विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बिहार में है। तो ये सब गौरव के पल हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार कैसे ज्ञान की भूमि रही है और इतिहास में बिहार का स्थान कितना जो है ऊंचा था। मगध और पाटलिपुत्र या राजगीर का भी सत्ता का केंद्र भी रहा है। लेकिन वर्तमान बिहार की स्थिति की अगर बात करूं तो रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि सिपाही पेपर का जो परीक्षा हो रहा था उसका जो है परीक्षा से पहले जो है क्वेश्चन जो है आउट हो गया और क्वेश्चन का जो है कह सकते हो धड़ल्ले से जो है बिक रहे थे और जो है चिट्टा और पुर्जा बनाया जा रहा था। एक समय था कि बिहार में अभी भी देखोगे तो जो मैट्रिक इंटर का परीक्षा होता है उसमें खूब चोरी होती है, धड़ल्ले चोरी होती है। गार्जियन भी चिटवा एकदम पहुँचा के एकदम शान और फक्र महसूस करते हैं कि देखो हम अपने बेटे को जो है चिट्टा पहुँचा के आए हैं। अब यह जो है इस पर जो है पुलिस वगैरह लाठी लेके जाती है, लेकिन गार्जियन भी सब हो करके जो है पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें हम मानते हैं कि इसमें सरकार का ही दोष है। लेकिन वो मैट्रिक इंटर का परीक्षा होता है, उसमें फर्स्ट सेकंड लाना होता है, तो कभी कभी हमें लगता है चलो यार इसमें जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब नौकरी और कंपटीशन की बात आती है तो BPSC जैसे पेपर लीक हो जाते हैं। तो आप इसकी कल्पना करो कि बिहार की अभी स्थिति क्या है, कैसे जो है पूरे के पूरे एक माफिया तंत्र इसमें काम करता है। दरोगा की बहाली निकला हो 20 लाख दो, SC कह सकते हो कि SSC वगैरह की तो उसमें 7-8 लाख दो, चपरासी का निकला है या फिर पोस्टमैन का निकला है तो 2 लाख दो। तो 2-3 मतलब इस प्रकार की एक पूरा एकदम डील होती है, एकदम सेट किया हुआ रहता है। पेपर लीक हुआ तो 40-50 हज़ार में पेपर जो है बिकते हैं, क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर के सहित। तो ये सब पूरा का पूरा तंत्र काम कर रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि सब इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के लोग शामिल हैं। जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहते हैं वो तो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करते हैं जी। इसमें बड़े बड़े नेताओं का नेक्सस है, इसमें बड़े बड़े माफिया तंत्र काम करते हैं। और सबसे पहले इसमें परेशानी पता है क्या विद्यार्थियों को होता है। एक तो पेपर लीक होते हैं, विद्यार्थी पहले ही मेहनत कर रखा था, ऐसे भी उसका दिमाग टेंशन में रहता है। पेपर लीक हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, जिनने एग्जाम दिया वो कैंसिल हो गया, उन्हें फिर दोबारा एग्जाम देने का टेंशन, फिर से वो तैयारी करेंगे। आजकल पढ़ाई में कितना खर्च है, गरीब व्यक्ति जो है इसको आसानी से समझ सकता है। इसके बाद अगर बात करूं तो आप जैसे देख लो दोबारा वो जो है कह सकते हो कि कहीं भी अगर जैसे सेंटर अलॉट होता है तो दूर दराज अगर सेंटर अलॉट हो जाता है तो व्यक्ति घर से आने जाने का खर्चा, रहने सहने का खर्चा, बहुत परेशानियाँ उठाना पड़ता है जी। सरकार को क्या है, उन्हें तो वह पेपर लीक हुआ उसको पेपर कैंसिल करवा दिया, फिर से एग्ज़ाम होंगे, कोर्ट में केस चलेगा, फिर से एग्ज़ाम होंगे, मतलब 1-2 साल केस चलेगा, फिर जो है जाकर उसका फैसला आएगा तो फिर से मतलब ये स्थिति जो है ना बिहार का एकदम कह सकते हो। हमें तो मतलब लगता है कि यार ये कैसी सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है, इतनी निठल्ली सरकार है, इतने भ्रष्टाचार में संलिप्त यह सरकार है कि बिहार का बंटधार करने वाला ही है। खुद तो 9वीं पास, खुद तो 10वीं पास नहीं हुआ ये तेजस्वी यादव, अब सभी को जो है ये लगता है अनपढ़ बना के छोड़ेगा, सारे का सारा पेपर ही लीक करवाता है। PPSC जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों और उसके प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। इसका कह सकते हो कि अभी देखो सिपाही भर्ती का प्रश्न पत्र लीक हो गया, 10वीं का जो है 12वीं का जो है टॉपरे जो है करोड़ों रुपए में खरीद लिया जाता है। यह बदतर स्थिति है बिहार सरकार की। और ऐसे नीतीश तेजस्वी सरकार बिहार की जनता को जो पढ़ भी लिख लिए दूसरे जगह जाके, उन्हें तो रोजगार, उन्हें कह सकते हो बिहार में कुछ दे नहीं रहे हैं। लेकिन जो भी सरकारी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, जो एक प्रकार से कह सकते हो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो भी बिहार के स्तर पर होता है कंडक्ट कराया जाता है, उसमें इस प्रकार की घोटालेबाजी और घपलेबाजी यह दर्शाती है कि बिहार में किस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है
और उन भ्रष्टाचार में सम्मिलित होती हैं यहाँ की सरकारें, बिहार सरकारें, बिहार के नेता और यह नीतीश तेजस्वी की सरकार जो है, इन सभी चीज़ों में जो है एक कर सकते हो कि जो उगाही माफिया तंत्र होती है उससे इनका नेक्सस होता है, बाकायदा जो है कह सकते हो इनका प्रतिशत फिक्स होता है और उतने प्रतिशत अमाउंट यहाँ इन तक जो है पहुँचता है। और इनका क्या है, इनकी तो जेबें भरती है, लेकिन परेशान और त्रस्त तो विद्यार्थी होते हैं, परेशान और त्रस्त तो देश के कह सकते हो बिहार की जनता होती है। इनका क्या है, इनका तो जो है नोट की गड्डी इनके टेबल के नीचे से पहुंच जाती है इन्हें। तो ऐसी सरकार को अब हटाने की ज़रूरत है, ऐसी सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। ऐसी सरकार को अब समय आ गया है कि बिहार की जनता 2024 और 2025 में इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंके। नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार जो हर नौकरी में जो है इस प्रकार का भ्रष्टाचार, इस प्रकार का करप्शन और इस प्रकार की जो है कह सकते हो कि दिन दहाड़े पेपर लीक वगैरह करवा देती हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी सरकार। जय हिंद।